तो दोस्तों इस वीडियो के बाद आप देखेंगे श्रेक्स एकेडमी के रिजर्व टीम के हर एक बंदे की उनकी छुपी हुई सीक्रेट पावर को, और श्रेक्स एकेडमी का ये मैच उनका सबसे टफ मैच होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जू संशी और बेबे को उनकी होली स्पिरिट बीस्ट बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन को, वही दूसरी तरफ केतु के उसके आज तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल वेपन अटैक को, और लास्ट में वोंगडोंग को उसके सेकंड मार्शल सोल द ग्रेट लेजेंडरी हाउशन हैमर को। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये वीडियो बेस वीडियो होने वाली है आगे के वीडियोस की। और हाँ, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे युहाओं ने एक बार फिर से अकेले ही क्यानलिंग एकेडमी को डिफीट कर दिया था, जिसके बाद हम इस पार्ट में हम होटल के अंदर टीचर और सभी श्रेक्स 7 डेविल्स को देखते हैं। और यहाँ पर टीचर काफी डिप्रेस्ड होते हुए कहती है, हमें अगले मैच के लिए हार मान लेनी चाहिए। और इस चीज को सुनकर सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और वोंगडोंग कहता है, रुकिए टीचर, हम समझते हैं कि अब अपोनेंट से लड़ना टफ हो गया है। जिस पर टीचर कहती है, मैं भी हार नहीं मानना चाहती हूँ, लेकिन इस बार हमारे सामने खड़ी है जस्ट स्काई एकेडमी, जिसमें 5 रिंग्स वाले 3 स्पिरिट किंग है। और अगर इनका 2-2-3 का फॉर्मेट रहा तो इसका मतलब यह है कि हर एक मैच में एक ही स्पिरिट किंग होगा। यहाँ तक कि अगर हम इस चीज को नजरअंदाज भी करते हैं, तब भी हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है। तब हमारे पास हमारे अपोनेंट को डराने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। और अगर मैच के दौरान तुम में से किसी को कुछ भी हो गया तो वो श्रेक्स एकेडमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चलो टूर्नामेंट से गिव अप कर देते हैं। कम से कम हम अपने मैचेस में आखिरी तक अनडिफिटेड रहेंगे, और हमारी सिचुएशन को लेकर हमारे अपोनेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेबे आगे आते हुए कहता है, यह नामुमकिन है, और अगर हम फाइट से डर कर भागते हैं तो हम श्रेक्स का एक स्टूडेंट कहलाना भी डिजर्व नहीं कर सकते हैं। हम सभी ने ही श्रेक्स एकेडमी के बोझ को उठाया है, और मुझे विश्वास है कि हमारे पास जीतने का एक मौका है, और हम आखिरी लम्हे तक हार नहीं मानेंगे। हम श्रेक्स के 7 डेविल्स हैं। टीचर, आपने हमारे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन बस एक बार सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। और क्या आप मुझे सिर्फ एक मैच के लिए इंचार्ज बनने दे सकती हैं? जिस पर टीचर हाँ में सर हिलाती है। और फिर बेबे कहता है, श्रेक्स के डेविल्स, क्या तुम लोग हार को स्वीकार करके श्रेक्स एकेडमी की ग्लोरी को मिट्टी में मिलता देख सकोगे? जिस पर सभी लोग जोश से उत्साह से चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं। और फिर हमें अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर बेबे सभी से कहता है, आज के मैच में हम सभी को ही अपना पूरा जोर लगाना होगा, और जिस ऑर्डर में हम जाएंगे उसे मैं अरेंज करूंगा, लेकिन मैं बैटल स्ट्रेटजी को तुम लोगों पर ही छोड़ता हूँ। और जो सबसे पहले जाएगा वो जू संशी होगा। जिस पर जू संशी कहता है, बहुत बढ़िया, मैं पहले मैच तुम्हारे लिए जीतूंगा। और मेरे साथ कौन जाएगा? तुम जाओगे क्या? जिस पर बेबे कहता है, नहीं, मुझे अभी बच्चे रहने की जरूरत है, और तुम्हारी टीममेट जियांग ननन होगी। इस चीज को सुनकर जू संशी के मन में लड्डू फूटने लगता है, और इसका दिल गार्डन गारेनो हो जाता है। लेकिन जियांग ननन ने इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो बेबे इससे कहता है, जियांग ननन, मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा रिलेशन जू संशी के साथ कैसा रहा, लेकिन जीत के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इन बातों को तुम दोनों के बीच में ना आने दो। और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए इसे मैच के बाद पीट सकता हूँ, लेकिन एक कैप्टन के रूप में मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम जू संशी के साथ मिलकर लड़ो। तो अब तुम बताओ कि तुम जाओगी या नहीं? और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद जियांग ननन कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। और इतना कह के जियांग ननन यहाँ से जाने लगती है, जबकि जू संशी काफी खुश होते हुए बेबे को आई लव यू कहता है, जबकि बेबे इसे सीरियस होते हुए कहता है, बकवास मत करो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम लौट के मत आना। जिस पर जू संशी खुश होते हुए कहता है, इसे मुझ पर छोड़ दो, और तुम कौन सी सजा दोगी, मैं उसे लेने के लिए तैयार रहूंगा अगर मैं नहीं जीता तो। और जू संशी को देख वोंगडोंग और युहाओं का चेहरा उतर हुआ होता है, और वोंगडोंग कहता है, आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस पर युहाओ कहता है, सीनियर जू संशी की पर्सनालिटी ऐसी ही है। इधर टीचर बेबे से कहती है, क्या ज्यादा बेहतर यह नहीं होता कि जू संशी के साथ केतु को भेज दे, क्योंकि इन दोनों की फायर पावर एक दूसरे के साथ काफी जमती है।
और क्या जियांग ननन अपोनेंट के डिफेंस को भेद पाएगी, जिस पर बेबे कहता है टीचर आप रिलैक्स करिए, मैं जू संशी को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसे किसी भी तरीके की फायर पावर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक कारण ही काफी होता है उसके लिए लड़ने के लिए। और हम इस तरफ माँ रूलोंग को देखते हैं जो गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उससे सरप्राइज मत होना। और आखिरकार अब मुझे सब समझ में आ गया है। अंत में वह तो सिर्फ इडियट की तरह सीधा था और फिर मुझे समझ में आ गया है कि उसे बच्चे के पास जो 1 लाख एयर रिंग है वह सभी के सभी फेक है और वो पक्का उसकी किसी तरीके की एबिलिटी होगी, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है तो जब लिंग ने उसे बच्चे का अटैक लिया था तब उसे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए था। जी पर होंग चैन कहता है यह मुझे पहले से पता है। और इस बात को सुनकर मारुला के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है और मैंने सोचा कि मैं पहले हूँ जिसने इस बड़े में सोचा है। तो इस पर मैं हंसते हुए कहती है भाई आप सच में काफी इंटरेस्टिंग है। जी पर होम चेंज कहता है उसने पक्का किसी तरह के मेंटल एबिलिटी को उसे किया होगा जिससे कि वो अपने अपॉइंटमेंट के सेंस को झांसा दे सके और उसने अपोनेंट को कंफ्यूज करके अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपा लिया। और इस चीज को सुनकर माँ रूलोंग काफी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने भी बिल्कुल यही सोचा है। और फिर मिंग कहती है अगर हमारी थ्योरी सही है तो इस मैच में श्रेक्स कुछ भी नहीं छिपा पाएगी। फिर होंगचिन कहता है जब तुम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना करोगे तो तुम लोगों को सब कुछ रिवील करना होगा और इस मैच में हम वह सब कुछ देख सकेंगे जो इस श्रेक्स के पास है। इस पर माँ रूलोंग कहता है बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही सोचा था और आखिर तुम ही क्यों सब कुछ सोच लेते हो। और फिर हम अरेना का सीन देखते हैं जहां पर पहले मैच 2 वर्सेस 2 का होता है और फिर श्रेक्स के अपोनेंट को अरेना में बुलाया जाता है। और जब जू संशी आगे जा रहा होता है तब जियांग ननन उससे पीछे से देखते हुए मन में कहती है ऐसा दिखता है कि यह मेरी वजह से बदल गया है। तभी जू संशी जियांग ननन से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हमारा गोल स्पिरिट किंग को खत्म करने का है और तुम मेरे सिग्नल देने तक का इंतजार करना। और इसकी इस बात को सुनकर जियांग ननन कहती है ठीक है। और फिर जू संशी मन में कहता है इस बार जियांग ननन मेरे से अच्छे से बोल रही है। बेबे मेरी भाई, मैं मरते दम तक इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और तभी अपोनेंट को भी अरेना में बुला लिया जाता है जिसे देखे वोंगडोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहता है एक 5 रिंग वाले एक स्पिरिट किंग ने मैच में इंटर किया है और इसके पास तो एक 10,000 years ओल्ड ब्लैक स्पिरिट रिंग है। और तभी ये स्पिरिट किंग कहती है वो डिस्गस्टिंग बंदा जो कि अभी स्माइल कर रहा था वही हमारा टारगेट है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है हाँ हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो कि पक्का काम करेगी। और मैच के शुरू होते ही ये दोनों आगे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और यह स्पिरिट किंग कहती है चलो पहले चल के इस डिफेंस के स्पेशलिस्ट वेल मास्टर को रास्ते से हटाते हैं। और इतना कह के यह काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और इसके साथ साथ इसका साथी भी अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहती है यह तो मैच के शुरू होते ही अटैक एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं और तो और यह काफी स्ट्रांग भी लग रही है। जिस पर बेबे कहता है देख के ऐसा लगता है कि वो लोग जल्द से जल्द जू संशी के डिफेंस को खत्म करना चाहते हैं। और इस तरफ अरीना में जू संशी की बैटल स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अगले पार्ट में आप देखने वाले हैं कि जू संशी जियांग ननन को बचाने के लिए अपने होली स्पिरिट बीस्ट फॉर्म को कैसे एक्टिवेट कर लेता है। तो दोस्तों अगला पार्ट ट्यूसडे को आएगा जो कि कम से कम 15 मिनट्स का होगा। और हाँ इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 3000 लाइक्स का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।